Assalamu alaikum everyone. Welcome back to another exciting episode of Persucoon podcast. एक बहुत ट्रेंड चल रहा है which is traveling और हर किसी को ट्रैवल करने का बहुत शौक होता है। इसी चीज़ को हमने देखते हुए आज का ये टॉपिक डिसाइड किया है जिसको हम साथ रिलेट भी कर रहे हैं कंफर्ट जोन के। तो आज का टॉपिक यही है कि ट्रैवलिंग एंड पर्सनल ग्रोथ कि हम ट्रैवलिंग के साथ-साथ अपनी पर्सनल ग्रोथ पे कैसे फ़ोकस कर सकते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, आप बताएँ कैसे हैं? जी, ये जो हम 2 पिछले 2 एपिसोड से हम बात करते जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ बोथ चेंज, कंफर्ट ज़ोन और पर्सनल डेवलपमेंट ओवरऑल का। हमने हैबिट्स के ऊपर भी बात की है, हमने अब जैसे आपने कहा कि कंफर्ट ज़ोन के ऊपर भी बात की है। अब जो हम उस तरह के चेंज लाना चाह रहे हैं जो नॉट ओनली के पीपल जो है चाहते हैं कि इस तरह की चेंज हो, मगर वो उसको हम कैसे टाई इन कर सकते हैं कि ताकि एक एज़ अ पर्सनल डेवलपमेंट भी आए साथ-साथ और उसका जी। फुल प्रोडक्टिव यूज़ भी कर सकें जो कोई हुँ, एज़ इनिशियली आप सोच रहे होगे कि एज़ अ लेज़र एक्टिविटी, फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रैवलिंग। अब हम जब ये ट्रैवलिंग की बात करते हैं तब ये नहीं कह रहे कि फ्रॉम वन कंट्री टू द अदर, उसके अंदर कंसिस्ट होती है फॉर श्योर, मगर जो ट्रैवलिंग कहीं भी लोकल भी हो सकती है, नेशनल भी हो सकती है, ऑफ कोर्स ट्रैवलिंग वन ऑफ दोज़ चेंजेस है जो लोग एक्चुअली इंटेंड करते हैं। यहाँ पे चाहते हैं कि हाँ जी, ये थोड़ी-सी होनी चाहिए, बोथ एज़ अ रिक्रिएशनल एक्टिविटी या फिर एज़ अ जनरल टाइम पास। अकेले जी, सोलो ट्रैवलिंग भी बहुत फेमस चीज़ है और जो सोलो ट्रैवलिंग लोग करते हैं वो एज़ अ हैबिचुअली एग्ज़ैक्टली। करते हैं। मगर लोग बेसिकली इस तरह की चेंज चाहते हैं क्योंकि वो एवरीडे जो भी काम कर रहे हैं, जो भी सेटिंग के अंदर कर रहे हैं, जो भी एनवायरनमेंट के अंदर कर रहे हैं, वो चेंज हो। थोड़ा-सा अपने आप को थोड़ा-सा बिल्कुल। रिफ्रेश मिले। आप हर एक दिन को, हर एक वही चीज़ को बार-बार देखते जाते हैं, एवरीडे देखते जाते हैं, हुँ, कंटिन्यूअसली देखते जाते हैं, डेज़ के अंदर, वीक्स के अंदर, महीनों के अंदर। एक इंटरनल वांट हो जाती है या फिर एट सम पॉइंट्स नीड हो जाती है कि आप उसके ऊपर थोड़ा-सा डिफरेंट और यही इसी नीड या फिर वांट के ऊपर एक डिज़ायर बन जाता है कि नहीं, मैं ट्रैवल करूँ या फिर कोई नई चीज़। हुँ, चीज़ ट्रैवल के ऊपर इतना एम्फेसिस नहीं है साइकोलॉजिकली। नई चीज़ जो है, वो उसके ऊपर है और हुँ, वो जो नई चीज़ का जो डिज़ायर है, उसको टाई इन करते हुए लोग कहते हैं कि नहीं मैं ट्रैवल एग्ज़ैक्टली और वाक़ई आप जब ट्रैवल करते हैं तो आप काफ़ी नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। आपके पर्सनल स्किल्स भी डेवलप और ज़्यादा होते हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंट आपको एक्सपीरियंसेस देखने पड़ते हैं। जो एक्चुअल चीज़ें देख रहे हैं, जो सराउंडिंग्स है, सीनरी है, वो सारी देख रहे हैं, हुँ, मगर जो उधर रखते हैं लोगों को उनके कल्चर, किस तरह वे ऑफ लाइफ है, जो फूड कर के, क्लोथिंग, जिस तरह वो हुँ, एक-दूसरे के साथ सोशलाइज़ करते हैं या फिर मिलते हैं या फिर कम्युनिकेट इवन करते हैं, वो आपको एग्ज़ैक्टली एज़ अ न्यू ओपन हो जाती है। या तो ख़ास तौर पे सोलो ट्रैवलिंग में उसमें आपको एम्पावरमेंट बहुत आती है। आपको ऐसे अकेले एक्सपीरियंसेस आते हैं जो आपको लाइफ़ लॉन्ग लेसन देते हैं। जो मेन आपको चीज़ आपको दिखाती है, वो ह्यूमैनिटी के अंदर ट्रस्ट आ जाता है। आगे हो के लोग आपके ऊपर हेल्प करते हैं, आपको थोड़ा से ज़्यादा हुँ, हॉस्पिटैलिटी के तौर पे रहते हैं। मतलब एग्ज़ैक्टली ऑब्वियसली ये हर जगह पे ट्रू नहीं है, 100% ऑफ द टाइम भी नहीं होता, मगर हुँ, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इसी तरह ही होता है। और हुँ, आपको फिर बाद में फर्दर इस एनकरेजमेंट मिलती है कि आप जो भी ट्रिप कर रहे हैं या फिर जहाँ पे भी आप सोशलाइज़ कर रहे हैं, वो कंटिन्यूअसली इस तरह का करें। एग्ज़ैक्टली और थोड़ा-सा ज़्यादा ट्रस्ट भी मिल जाता है कि जहाँ पे आप हैं, वहाँ पे ऑब्वियसली थोड़ा-सा ज़्यादा सेफ्टी है क्योंकि नो डाउट ये एक डिज़ायर है कि आप चेंज चाहते हैं और साथ ही साथ आपने ट्रैवल करना फॉर एग्ज़ाम्पल। साथ ही साथ फ़ियर भी है। फ़ियर इन द सेंस कि आप एक वही बात है कि आप नई चीज़, जो हमने बिल्कुल। प्रीवियस एपिसोड्स के अंदर की है, एज़ अ न्यू चीज़ के ऊपर, इसके अंदर भी वही अप्लाई होता है। हुँ, क्योंकि आप उस चीज़ के तो फ़ैमिलियर भी नहीं है और आप फर्दर उसके ऊपर आप जो है इन द डीप एंड जा रहे हैं। एग्ज़ैक्टली इन डीप एंड इस तरह के मतलब अगर आप कोई हैबिट कर रहे हैं या फिर कोई टास्क कर रहे हैं जो आपके आपको ज़्यादा फ़ेमिलियर नहीं है, कम से कम वो आप उसी सराउंडिंग्स पे कर रहे हैं जो आपको पहले पता है, उन्हीं लोगों के साथ। मगर जब आप एक कंप्लीटली न्यू प्लेस पे चले जाते हैं, आपको उस चीज़ का एहसास होता है कि ये कंप्लीटली न्यू चीज़ है। हुँ, नॉट ओनली द सेक कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो उसके हिसाब से, मगर साथ-साथ जो एनवायरनमेंट के अंदर हूँ, जिस कंपनी के साथ हूँ, वो जो एग्ज़ैक्टली ओवरऑल आपका जो रिलायंस है या फिर जो ट्रस्ट है वो, मगर जब आपको ये एहसास होता है कि लोग हॉस्पिटेबल हैं, हुँ, लोग अपनी काइंडनेस शो करते हैं, लोग आप आगे होके आपकी हेल्प और सपोर्ट करते हैं, तो थोड़ा-सा वो बिल्डअप होने लग जाता है ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ैक्टली और आपको थोड़ी-सी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी भी फिर मिल जाती है और कॉन्फिडेंस आता है कि आप एक्चुअली और अपने आप को एक्सपोज़ करें और इन तरह हुँ, एग्ज़ैक्टली और मेन गोल हमारा यही है कि चेंज कैसे लाएँ? द मेन पर्पस चेंज। ईज़िएस्ट
चेंज है जो लोग नोट तो नहीं कर सकते, पर एक्चुअली जैसे हमने कहा कि चाहते हैं। एग्ज़ैक्टली। जब आप ये सारी एक्सपीरियंस से गुज़रते हैं, हमने बहुत अच्छी भी चीज़ें बताई और थोड़ी-सी कॉशनरी चीज़ें भी बताई कि ऑब्वियसली ये 100% द टाइम नहीं हो सकता। पॉज़िटिव चीज़ों को ही हाइलाइट करते जाएँ, कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि साइकोलॉजिकली वो इम्पोर्टेंस आती है क्योंकि ये मैं नई चीज़ कर बैठा हूँ, मेरी ओवरऑल कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हुई है। हुँ, जो मैं नेक्स्ट चीज़ करूँगा, ट्रैवलिंग ज़रूरी ना हो, मगर जो भी कोई नेक्स्ट चीज़ होगी, क्योंकि मेरे पहले प्रीवियस नई चीज़ के ऊपर कॉन्फिडेंस आया हुआ है, चांसेस ऑफ मी डूइंग इट ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं और ये फिर बाद में एक साइकिल बन जाता है। प्रीवियस से थोड़े से ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट से गुज़रे हुए, आपकी जो एबिलिटी है कि आप नेक्स्ट नई चीज़ करें, वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। आप फिर आप उसी तरह से अपने आप को ना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के ऊपर लेके जाना चाहते हैं। और आपको न्यू पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं हर चीज़ को लेके, आपका वही वीएन नहीं रहता, आपका वीएन ब्रॉड होता है। जब आप इस चीज़ से एक्सपोज़ होते हैं, खुद को नई-नई चीज़ों में उलझाते हैं, तो आपका बहुत ज़्यादा वीएन एक्सपोज़ होता है उस चीज़ों से। ये जो हमने अभी सारी बातें बेनिफिट्स अभी बताई, ये तो इंटरनल। अब हुँ, उसी ट्रैवलिंग के ऊपर आप एक्सटर्नल कैसे बेनिफिट्स पॉजिटिवली कर सकते हैं? एक्चुअली लर्न करें, क्या उनके लिए वे ऑफ कम्युनिकेशन है, किस तरह की चीज़ें वो करते हैं। एज़ ए ह्यूमन बीइंग आपकी जो कम्युनिकेशन है, बाकी लोगों के साथ इम्प्रूव होती है। नॉलेज और कल्चरल अवेयरनेस वो हुँ, इम्प्रूव होते हैं कि आप बाकी के पर्सपेक्टिव्स जैसे आपने कहा कि उसके ऊपर सोचना लगता है और ये इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि स्पेशली जो काम के अंदर है वो डाइवर्सिटी की बात करता है। हुँ, इंक्लूजन और डाइवर्सिटी इन द सेंस कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये क्या सारों के लिए अप्लाई होता ही है? बिल्कुल, जो मैं ये टास्क कंप्लीट करूँगा, इसका जो इफ़ेक्ट है, वो क्या बाकी सारों के ऊपर भी उसी तरह ही आएगा या नहीं? एग्ज़ैक्टली। कोई ग्रुप है जो इससे मार्जिनलाइज़ ना हो, इससे नेगेटिवली इफ़ेक्ट ना हो, इवन दो मैं हुँ, पॉज़िटिव चीज़ का। जब आप ये ट्रैवलिंग करते हो और जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करते हैं, ये क्या-क्या लोगों का खुद का इम्पोर्टेंस है, जो आपका नेसेसरी फर्स्ट हैंड इम्पोर्टेंस ना हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो वो बिलीव करते हैं, वही आप साथ बिलीव करने लग जाए, नहीं। मगर एट लीस्ट एप्रिशिएट करते हैं क्योंकि आपको उसकी एक्सपोज़र मिल हुँ, ये चीज़ें इनके लिए इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें वो है। जब आपको वो उसका एक्सपोज़र आ जाता है, जब उसकी वो अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, तो फिर आप आगे से माइंड में रख सकते हैं। अच्छा, तो साथ में ये भी बताती चलूँ आपको कि हम बात तो करते हैं ट्रैवलिंग की, तो जब भी हम ट्रैवलिंग की बात करते हैं, तो हमारे ज़हन में यही आता है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, फ्रॉम वन सिटी टू अनदर। लेकिन एक और ट्रैवलिंग भी होती है जिसको हम इंटरनल ट्रैवलिंग बोलते हैं, फ्रॉम योर वन सेल्फ टू अनदर सेल्फ। लाइक यू हुँ, इम्प्रूव योरसेल्फ एंड यू मूव टुवर्ड्स योर सेल्फ डेवलपमेंट। उसको भी एक हम ग्रोथ बोल सकते हैं या ट्रैवलिंग बोल सकते हैं। तो इस पे भी हम थोड़ा लोगों को बताते चलें कि ये भी एक ट्रैवलिंग होती है। आप इसी को ही नहीं सोचें कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री की तरफ जाना ही ट्रैवलिंग होता है। अपनी पर्सनल जी। ग्रोथ में भी एक ट्रैवलिंग का फ़ेज़ होता है। जी, बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात की है क्योंकि जो ट्रैवलिंग इन इटसेल्फ है, वो हम अगर इसको एज़ अ डिफरेंट वर्ड यूज़ करें, जर्नी, वो ज़्यादा एप्रोप्रिएट होगा। जर्नी जो है, वो एक ज़्यादा ब्लैंकेट टर्म है या फिर ज़्यादा ब्रॉड टर्म है। जो बिल्कुल। आपको सारा एक्सप्लेन करे चेंज फ्रॉम वन एंड टू द अदर उसको जो भी डिफरेंट चीज़ हो उसको कहते हैं मगर उसका एज़ अ जर्नी भी कह सकते एग्ज़ैक्टली। हैं। थोड़ा-सा अगर हम मोर इमोशनली या फिर मोर ह्यूमन हुँ, तौर पे अगर हम बात इसके ऊपर करें कि ये हमें एज़ अ जर्नी की जो भी चेंज हुई। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप स्कूल के अंदर है, ये 7th टू ये 11 या फिर हाई स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर या फिर यूनिवर्सिटी के हुँ, अंदर, जैसे आप येज़ करते जा रहे हैं, हुँ, आपकी जो पढ़ाई हुई है वो भी चेंज हो रही है। अगर लोग इस तरह नहीं सोचते कि ये मेरी जर्नी एग्ज़ैक्टली। कि मैं फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड जाऊँ। हुँ, इसी तरह ही जब आप ट्रैवलिंग के ऊपर सोचते थे तो आप एक इंटरनली देखें कि आपकी कैसे इम्प्रूवमेंट हुई। जब हमने बात की कि जब भी ये कोई चीज़ चेंज होती है अपने हैबिट्स के एपिसोड के अंदर, एक पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन आना चाहिए। किस तरह ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग वो चेंज आपके ऊपर इम्प्रूवमेंट आई या फिर इम्पैक्ट ट्रू। किया। आप स्टार्टिंग पॉइंट पे किस तरह थे, एंडिंग पॉइंट पे क्या? और जो ऑल द वे थ्रू इन बिटवीन आई है चेक पॉइंट्स, हुँ, माइलस्टोन्स या किसी भी तरह के, क्या-क्या थे, किस तरह से आए और आपके ऊपर कैसे इफ़ेक्ट हुए, बोथ फिज़िकली, मेंटली और मेंटली, साइकोलॉजिकली। एग्ज़ैक्टली। उससे आपको फिर ज़्यादा एप्रिशिएट खुद होते, हर एक पॉइंट के अंदर ये चीज़ें हुई हैं, उनके ऊपर मेरा इस तरह इफ़ेक्ट आया और जब आप उसके ऊपर वापस देखते, आपको वो थोड़ा-सा ज़्यादा एप्रिशिएशन होती है कि मैंने ये हुँ, सारी चीज़ें करी, बट ये मैंने किया है और ये मैं कर बैठा हूँ और इससे ये मैं अब इम्प्रूवमेंट आई है। क्योंकि जो आपका ओल्ड न्यू है और न्यू है, वो कंप्लीटली डिफरेंट हो जाता है। ज़्यादातर लोग जो डेस्टिनेशन है, उसके ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं, चाहे वो आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं
फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रॉम वन सिटी टू द अदर, वन कंट्री टू द अदर, लोग कहते हैं अच्छा मैं जब उधर जाऊँगा तो फिर मैं सारी चीज़ें देखूँगा। मगर ज़्यादातर लोग ये नहीं फ़ोकस करते और करना चाहिए जो मेन इम्पोर्टेंट बात है कि जर्नी एग्ज़ैक्टली। नॉट द डेस्टिनेशन, इट इज़ द जर्नी दैट इज़ इम्पोर्टेंट। हमने सारी बातें की है, वो उधर से अब तक जहाँ पे आप अभी प्रोग्रेस की है, जहाँ पे आपने अभी उसके ऊपर आप ऑब्वियसली चेंजेस आई है, हर्डल्स यस। भी आए और वो आपके ऊपर ग्रोथ भी इस तरह हुई है। उन सारे एक्सपीरियंस ओवरऑल के साथ आप जो अब है, वो ऑब्वियसली इवन आप जो कल थे वो सेम नहीं। वो साथ में माइंडसेट रखें कि जो मैं अभी कर रहा हूँ जहाँ पे, उन सारों चीज़ों के साथ-साथ पैदल चल के ही तो आया हूँ। मेन गोल आज जो हमारी एपिसोड का जो मेन गोल था वो यही था कि चेंज कैसे लेके आए और कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकले, चाहे वो आप ट्रैवलिंग के थ्रू जाए या कोई भी आपका कुछ वो आपका डिसाइड करना है, लेकिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर ज़रूर आए और अपनी लाइफ को एंजॉय करना सीखें और न्यू न्यू एक्सपीरियंसेस लेना सीखें। आई होप आपने वीडियो को लाइक किया होगा। अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।